इस टाइम पे भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो। इस टाइम की आप सभी लोगों को बेस्ट विशेष। मेरा नाम है निर्भय और आज अपने इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बड़ा ही शानदार टॉपिक है, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट इसमें है नहीं और काफ़ी इजी है। देखो, जो हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है वो तीन तरीके से होता है। पहला, कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन। कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कॉम्बिनेशन के साथ में होता है एक तो। दूसरा, जिसमें कि 20-25% जो है इसी तरीके से हो जाता है, 20-25%। और जो मेजॉरिटी होता है, मेजॉरिटी ऑफ द जो ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि 60-65% अराउंड होता है, वो होता है कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में। कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में। एंड जो 6-7% होता है वो प्लाज्मा में डिज़ोल्व होता है। डिज़ोल्व स्टेट इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में डिज़ोल्व स्टेट में वो उसका ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि होता है 6-7%। बस इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक, आई होप लोग आप ही तो जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन है कि कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन कितना होता है, 2-25% होता है, और कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में 6-65% होता है, और डिज़ोल्व स्टेट इन प्लाज्मा में 6-7% होता है। ये तो जस्ट एक कॉमन बात है जो कि मैं आपको समझानी थी, वो मैंने समझा दी। अब आगे देखो, आगे देखो भाई, इसको नोट ना करे हो तो नोट कर लो। आगे देखो, सबसे पहले देखेंगे एज कॉम्बिनेशन विथ, एज कॉम्बिनेशन विथ, एज कॉम्बिनेशन विथ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को Hb से रिप्रेजेंट करते हैं, जानते होंगे आप लोग, इतने बड़े क्लास में आ गए हैं। हीमोग्लोबिन को Hb से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन Hb। तो क्या होता है, जहाँ पे हमारा टिश्यू होता है, कोई भी टिश्यू होता है, मान लो टिश्यू है, यहाँ से CO2 बन रही है, यहाँ पे खूब सारी CO2 है, ये डिफ्यूज़ होकर के हमारी ब्लड कैपिलरी के अंदर आती है। CO2 अंदर आ गई, ब्लड कैपिलरी में हीमोग्लोबिन तो हो गई, हीमोग्लोबिन CO2 से रिएक्ट करता है और बनाता है HbCO2। क्या बनाता है प्यारे बच्चों? HbCO2 रिवर्सिबल फॉर्म में जुड़ जाता है। HbCO2 कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। HbCO2 को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं इसको, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। आई होप आपको बात समझ में आ गई। ये हो गया हमारा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन HbCO2। अब यहाँ पे HbCO2 की फॉर्मेशन के लिए कुछ फैक्टर्स जो होते हैं फेवरेबल होते हैं, जैसे कि एक इन्वायरमेंट होता है किसी भी चीज़ के लिए फेवरेबल होता है। जैसे तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम है, तुम्हारा बोर्ड एग्जामिनेशन है, या कोई भी तुम्हारा एग्जाम जिसकी तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, उसका फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है। शांति चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, और अपना एक बढ़िया सी फ़ोटो वगैरह लगा ली, जिसने अच्छी रैंक स्कोर कर रखी हो, अच्छा स्कोर क्रिएट कर रखा हो, उसका फ़ोटो वगैरह चिपका के माहौल बना दिया। तो ये रिएक्शन होने के लिए, HbCO2 को बनने के लिए एक माहौल की ज़रूरत होती है। वो माहौल क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होना चाहिए। भाई कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ज़्यादा है टिश्यू के अंदर, इसका पार्शियल प्रेशर भी ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगा। जो टेम्परेचर है वो भी हाई होना चाहिए, हाई होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है तो टेम्परेचर हाई होगा ही। और जो H+ की कंसनट्रेशन है, H+ की कंसनट्रेशन जो है वो भी हाई होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें हाई होनी चाहिए, उस कंडीशन में ये इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आगे देखो, ये ट्रैवल करते करते पहुंच जाता है हमारी एल्वेलाई के पास। एल्वेलाई के पास से ब्लड कैपिलरी गुजरती है। यहाँ पे देखो क्या रिएक्शन होती है, यहाँ पे एल्वेलाई में दबा के ऑक्सीजन होती है, तो PO2 ज़्यादा हो जाता है और टेम्परेचर यहाँ पे कम होता है, और H+ कंसनट्रेशन भी यहाँ पे डाउन होती है। तो ये जो बॉन्ड बना है ना HbCO2,
ये ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होकर के क्या बनता है, हीमोग्लोबिन प्लस CO2। हीमोग्लोबिन यहाँ आ जाता है, CO2 यहाँ चली जाती है और ट्रैवल होकर के बॉडी से बाहर चली जाती है। ठीक, फिर एक्सहेलेशन के थ्रू बॉडी से बाहर चली जाती है। समझ गए? ये देख लो, तभी रिवर्सिबल फॉर्म का साइन भी बना दिया है यहाँ पे। ये तुम्हारा हो गया। ये एज अ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड। इसको नोट ना करा हो तो नोट कर लो। देखो अब आगे पढ़ते हैं। नोट कर लो भाई प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने नोट ना करा हो। अब आगे देखो, अगला तो और भी सिंपल मेथड है, उसमें तो कुछ है नहीं। लोगों को बड़ा डिफिकल्ट लगता है कि पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं है। एज अ कार्बोनिक एसिड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? एज अ कार्बोनिक एसिड, एज अ कार्बोनिक एसिड कैसे ट्रैवल करती है भाई कार्बन डाइऑक्साइड? देखो जरा कैसे ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यू से तुम्हारे एल्वलाई तक, लंग्स तक कैसे जाती, कैसे बॉडी से बाहर करती है। देखो ये तुम्हारा बेटा टिश्यू है, यहाँ पे कैटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, मेटाबॉलिज्म चल रहा है खूब कस के, तो CO2 रिलीज़ हो रही है और एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ठीक, बगल में से जा रही है हमारी ब्लड कैपिलरी, ऑक्सीजन इसके अंदर चली जाएगी। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पढ़ा चुका हूँ। ऑक्सीजन यहाँ आएगी और CO2 यहाँ पे ट्रैवल करेगी ब्लड कैपिलरी के अंदर। CO2 आगे ब्लड कैपिलरी में। देखो अब क्या होगा, जो CO2 है यहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है। वाटर एक मेजर कंपोनेंट होता है ब्लड का। वाटर की साथ और हमारे प्लाज्मा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट इज़ नोन एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। CA से रिप्रेजेंट करता हूँ। NCERT में कार्बोनिक एनहाइड्रेज लिखा है, मैंने CA लिख दिया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब CO2 ऑक्सीजन के CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाती है कार्बोनिक एसिड, दैट इज़ नोन एज H2CO3। कार्बोनिक एसिड बोलते हैं इसको। ये सब तुम्हारे ब्लड के अंदर रिएक्शन चल रही है अभी। देखो ब्लड कैपिलरी के अंदर अब ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज ब्रेक होता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है आपकी। ये रिएक्शन कैसी होती है प्यारे बच्चों? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अब ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज तुम्हारा टूट जाता है। ये अनस्टेबल कंपाउंड है, इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट जानते होंगे आप लोग किसे कहते हैं? प्रोडक्ट बनने से पहले जो फॉर्म बनती है दैट इज़ नोन एज इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट है तुम्हारा, तो टूट जाता है। बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड होता है, तो बाइकार्बोनेट आयन प्लस H+ आयन में टूट जाता है। आगे देखो क्या होता है। ये रिएक्शन राजा बेटा जानते हो किसके अंदर होती है? ये जो रिएक्शन है, जो कंपाउंड बना है बाइकार्बोनेट आयन प्लस H+, जिसको प्रोटॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटॉन भी बोलते हैं। H+ को प्रोटॉन भी बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन भी बोलते हैं, दोनों चीज़ें बोलते हैं। इस वजह से कभी भी परेशान मत होना। RBC के अंदर तुम्हारा ये बन गया HCO3। क्या बन गया? HCO3 बन गया। ये RBC के अंदर है, बाहर क्लोराइड होता है। बहुत दिमाग को अपने ठंडा करके इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। ये तुम्हारा जो HCO3 है बाहर चला जाता है RBC के अंदर, RBC से, और जो Cl है अंदर आ जाता है, दैट इज़ नोन एज क्लोराइड शिफ्ट। इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। बहुत इजी है यार क्लोराइड शिफ्ट। बड़े यार RBC है ये तुम्हारी। RBC के अंदर क्लोराइड का आना, बाइकार्बोनेट आयन का बाहर जाना, क्लोराइड शिफ्ट है। बैलेंस मेंटेन करने के लिए भाई, बाहर से कुछ अंदर आ रहा है, अंदर से कुछ बाहर जा रहा है, तो बैलेंस मेंटेन होगा ना। अब आज जो हमारी RBCs हैं, RBC के अंदर है Cl- H+ आयन, ठीक, प्रोटॉन्स। इस फॉर्म में ट्रैवल होता है हमारे एल्वलाई तक। इस फॉर्म में ट्रैवलिंग होती रहती है हमारे कहाँ तक? एल्वलाई तक। कहाँ तक जाती है? एल्वलाई। अब एल्वलाई के पास देखो क्या सिस्टम होता है। जैसे ही एल्वलाई के पास जाता है वैसे ही RBC के अंदर जो हमारा क्लोराइड है और H+ है, ये क्लोराइड बाहर चला जाता है RBC के अंदर से बाहर चला जाता है क्लोराइड, और HCO3 अंदर आ जाता है। HCO3 अंदर आ जाता है। क्या होता है तुम्हारा? HCO3 - H, ये मिलकर के बना देते हैं फिर से तुम्हारा H2CO3, और ये H2CO3 फिर से ब्रेक हो जाता है H2O + CO2 में। अब ये CO2 कहाँ चली जाती है? एल्वलाई में चली जाती है, फिर बॉडी से एक्सहेल कर दी जाती है। आई होप आपको बात समझ में आ गई हो। बहुत ईजी, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। जो मैं बता रहा था ना, H+ कंसनट्रेशन बढ़ जाती है तब ये बॉन्ड बनता है। देखो जब यहाँ पे H+ कंसनट्रेशन बढ़ती है तब क्या होता है बाबूजी? जब बताएं आप लोग क्या होता है। देखो ये H+ कंसनट्रेशन यहाँ पे बढ़ाई है हमने,
बढ़ाई कि नहीं बनाई है? बढ़ाई है। H प्लस कंसनट्रेशन में हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ बढ़िया वाला बॉन्ड बन गया। जैसी कंसनट्रेशन कम हुई बॉन्ड ब्रेक हो गया तुम्हारा। समझ गए? आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर बात समझ में आ गई है तो जो है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और मेहनत करें, ठीक है। बस इतना ही बताना था मैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में मैंने समझा दिए। प्लाज्मा स्टेट में, डिजॉल्व स्टेट में वो ट्रांसफ़र हो जाती है एल्वेलाई तक। तुम्हारे इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहीं तक पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। इसके बाद हम एनसीईआरटी को मेंशन करने जा रहे हैं, आपको एनसीईआरटी भी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसको नोट कर लो अगर नोट करना हो कुछ भी। तो अगर आपको कुछ भी नोट करना है बेटा तो हम नोट कर लो, ठीक है। नोट कर लो, ये हो गया होगा नोट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी थोड़ा, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। कहोगे बिना एनसीईआरटी के कैसे ही काम चलेगा। एनसीईआरटी में हमारा चैप्टर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारा चैप्टर है। इसमें ऐड आ रहा है यार, एक सेकंड रुको जरा। नेट ऑफ है, ऑन है क्या? नेट तो ऑफ ही है, ठीक है। फिर क्यों आ रहा है? आ गया हमारा जस्ट एनसीईआरटी। अब देखते हैं एनसीईआरटी में हमारा जो पेज नंबर है वो कौन सा है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये रहा। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हो चुका है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग करने जा रहे हैं। देखो भाई क्या है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 is carried out by hemoglobin as a carb amino hemoglobin about 20 to 25%। बता चुका हूँ HbCO2 कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रैवल करती है। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड PO2 इज अ मेजर फैक्टर which could affect this binding. When PCO2 is high and PCO2 is low in the tissue, more binding of carbon dioxide occurs wherein the PCO2 is low एंड PO2 इज़ हाई इन द एल्वेलाई, डिसोशिएशन अकर होता है। बता चुका हूँ जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होगा वहाँ HbCO2 का फॉर्मेशन होगा। जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होगा ये ब्रेक हो जाएगा Hb प्लस CO2 में। ठीक, एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। ऑफ CO2 कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन टेक प्लेस। CO2 विच बाउंड टू हीमोग्लोबिन फॉर्म द टिश्यू इज डिलीवर्ड एट द एल्वेलाई। RBC कंटेन a very high concentration of enzyme carbonic anhydrase and minute quantities of the same is present in the plasma too. This enzyme facilitates the following reaction। देखो बताया है हमने कि तुम्हारा टिश्यू के पास से ब्लड कैपिलरी जाती है, इसमें CO2 आती है, CO2 की वाटर के साथ रिएक्शन होती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में H2CO3 बनता है। फिर इसके बाद ये एक इंटरमीडिएट होता है, ये ब्रेक हो जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में बाइकार्बोनेट आयन NH+। ठीक, बाइकार्बोनेट भाई उसके बाद क्या होता है एनसीईआरटी में इतने दिए। क्लोराइड शिफ्ट वगैरह तो पढ़ा चुका हूँ मैं। एट द टिश्यू वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ PCO2 इज हाई ड्यू टू कैटाबॉलिज्म CO2 डिफ्यूज इनटू ब्लड एंड फॉर्म्स Hb3 and H+। एट द एल्वेलर साइट वेयर PCO2 इज लो रिएक्शन प्रोसीड इन द अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ CO2। देखो एल्वेलाई के पास ये रिएक्शन जो होती है, देखो ये हमारा रिएक्शन टिश्यू के पास हो गया। अब वहाँ पे H बाइकार्बोनेट आयन NH+ बन गया। क्लोराइड शिफ्ट का मैकेनिज्म बता दिया है मैंने कि क्लोराइड जो है वो RBCs के अंदर आ जाता है, HCO3 बाहर चला जाता है, फिर एल्वेलाई के पास क्लोराइड शिफ्ट फिर से बाहर चला जाता है, HCO3 फिर से अंदर आ जाता है। फिर ये रिएक्शन जो होती है वो रिवर्स प्रोसेस में स्टार्ट हो जाती है और SCO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर CO2 की ट्रैप्ड कर ली जाती है एज अ बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल एंड ट्रांसपोर्ट टू द एल्वेलाई एट द साइट out as CO2 100 ml of deoxygenated blood deliver approximately 14 ml of CO2 at the alveoli। 4 ml of CO2 डिलीवर करता है एल्वेलाई को। सो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही ईजी टॉपिक है, कुछ जिसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। सो अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। मेरा नाम है निर्भय। इस तरीके से मैं आपको जूलॉजी एक्सप्लेन करता हूँ और भी चीज़ें मैं बताता हूँ। जूलॉजी के साथ साथ इंग्लिश लिटरेचर तुम्हारा जो 11th-12th का है और 9th-10th में जो पोइट्री जो स्टोरीज़ वगैरह भी बताता रहता हूँ और मोटिवेशन तो मिलता ही मिलता है भाई। सो अगर तुम्हें इसी तरीके से मुझसे पढ़ना है तो वीडियो को सब्सक्राइब
कर रहा है मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो मतलब भाई, और अपने दोस्तों के साथ शेयर में करो। और कोई दिक्कत वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या ईमेल आईडी है मेरी love06@gmail.com, तो इस पर कमेंट भी कर सकते हो। समझ गए? ठीक है भाई लोग, चलता हूँ, बाय।